हेलो, दिस इज सुमित शुक्ला। वेलकम्स यू ऑल टू एकेडमिक हब गढ़वा। हम लोग अब तक 3 चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था ट्रिगोनोमेट्री, देन हाइट एंड डिस्टेंस एंड देन कंस्ट्रक्शन। ये 3 चैप्टर हम लोग का कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। होप आप लोगों को अब उन 3 चैप्टर में हमें लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का कोई समस्या अब नहीं होगा। फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी हम बताने को रेडी हैं, फिर से समझाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर समस्या आ रही है तो क्या आप लोग कर सकते हैं कि वीडियो को फिर से देखिए, क्लियरली समझ में आएगा, किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की ओर। जैसा कि हमने पहले ही बोला था, कंस्ट्रक्शन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, वृत्त, सर्कल। वृत्त मीन्स सर्कल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे, सर्कल होता क्या है, ठीक है, फंक्शन कैसे करता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सर्कल। वृत्त। तो आप लोग को तो दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए कि सर्कल होता क्या है, सर्कल है क्या। हम कैसे बोलेंगे कि ये सर्कल ही है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि सर्कल है क्या, ठीक है। तो ये कोई भी एक जो गोला वस्तु है, जो इसका कि सेंटर से सेम डिस्टेंस, सेंटर से, अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से जो इसका सरकमफ्रेंस हो सेम डिस्टेंस पे हो, तो वो आपका सर्कल है, ठीक है। लेकिन वो आपका 2D फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3D फिगर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका गोला बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, राइट। तो ये अगर 2D फिगर में है, सपोज कीजिए कोई एक सतह है, राइट। इस सतह, अगर इस सतह की बात किया जाए तो ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये फिगर क्या आपका है, सर्कल। क्योंकि सर्कल कैसे बनता है, सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि सर्कल बनता कैसे है। पहले तो हम लोग ये बात जाने कि सर्कल बनता कैसे है। तो देखिए, बेसिकली सर्कल कैसे बनता है, होता क्या है सर्कल के फॉर्मेशन में कि सपोज कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, सपोज ये एक पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर। अब इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस में, आप लोग अब बचपन में काम किए होंगे, और लट्टू में चाहे ना, बहुत से लोग लट्टू में चाहे होंगे। तो उसमें जो धागा होता है, सपोज करके इसका जो इसका जो टिप होता है ना, इसको सेंटर मान लें, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे चले, यहाँ से हम चले एकदम सेम डिस्टेंस पे हम चलेंगे राउंड फिगर में, ठीक है ना। तो वो आपका सर्कल बना देगा। बेसिकली हम बता रहे हैं कैसे क्या होता है। देखिए एक्चुअली क्या होगा आपका, बेसिकली इसमें क्या होता है, सर्कल कैसे बनता है। तो सर्कल का बनता है, सपोज देखिए इसका सेंटर है, ठीक। तो कोई एक सेंटर है, देखिए सेंटर, इस सेंटर से सपोज यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस, यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस, राइट। मतलब इस प्लेन पूरा सारे डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स को मिला दे सेम डिस्टेंस वाले, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट मिल गया। क्या हुआ कि देखिए सारे जो है ना, इस फिक्स पॉइंट से सब सेम डिस्टेंस पे है। देखिए आप दिख रहा है। तो इस फिक्स पॉइंट से
चारों डायरेक्शन में सभी अगर जो फिक्स पॉइंट मिल जाए ना सेम डिस्टेंस पे, और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सर्कल। बेसिकली ये हो रहा है इस पॉइंट से यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले ले, अगर सेंटर है तो इस सेंटर से तो वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और ये जो सारे पॉइंट्स आए, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दिए, देखिए बेसिकली हम नहीं किया कि सारे पॉइंट्स क्या किया, हमने मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, सर्कल। तो ये बात समझ में आ गई कि सर्कल बनता कैसे है। तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट हुआ और चारों तरफ सपोज करके यहाँ फिक्स पॉइंट है, ये आपका एक क्या है ना, देखिए ये फिक्स पॉइंट था और ये आपका एक रेडियस है या फिर एक रस्सी है, इसको घुमा दे ऐसे, इस तरीके से घुमा देंगे आपका, ये फिक्स था ना ऐसे, इस तरीके से चारों तरफ, तो जो फिगर हमें मिलेगी ना वो फिगर आपकी क्या होगी, सर्कल होगी। दैट फिगर इज योर सर्कल, वही आपका वृत्त है। तो ये बात समझ में आ गया कि सर्कल किसे कहते हैं। इसी में कुछ कुछ और बातें हम लोग कर रहे हैं। चलिए, एक लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट को बोल रहे हैं PQ। हम कुछ कुछ और बनाने वाले हैं, एक दो और सर्कल बनाने वाले हैं। हमने यहाँ 7 सर्कल बनाया हुआ है। अब क्या हो रहा है ना, देखिए ये आपका केस नंबर 1 है, दिस इज केस नंबर 2। अब एक केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2 में देखिए यही सेम लाइन PQ है जो कि ऐसे क्रॉस कर रही है, सेम लाइन PQ है जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट A और B पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, यही सेम लाइन जो आपका है, देखिए सेम लाइन, सेम लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट है, आपको दिखना थोड़ा सा सीधा बना नहीं है बट सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। PQ ए किसी एक बिंदु को जा रही है ना, ए बिंदु का क्या नाम है बोल देते हैं आपका, चलिए M बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 केसेस दिख रहे हैं, दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, दिस इज योर केस नंबर 3। चलिए इसको हटाते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि केस नंबर 1 में क्या हो रहा है ना, ये जो लाइन है ना कहीं पे कट कर रही है क्या, किसी पॉइंट पे नहीं कट कर रही है। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट मालूम चलता है कि अगर कोई भी सर्कल के बाहर हम कोई भी पॉइंट ही क्यों ना लें या कोई एक लाइन ले लें सर्कल के बाहर, तो वो कहीं कट नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई ये जो रेड वाला लाइन है ना, इस रेड वाले लाइन को केस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, केस नंबर 1 में जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन केस नंबर 1 का, ये आपका क्या है, ये आपका है अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है। ये कौन सा लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि वैसा लाइन जो सर्कल कहीं पे टच ही नहीं कर रहा, मतलब कट नहीं कर रहा है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज योर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। केस नंबर 2 में हम आते हैं। केस नंबर 2 पे क्या आ रहा है, देखिए एक जो लाइन PQ है इस सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है 2 पॉइंट A और B पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सेकेंड लाइन, छेदक रेखा इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे केस नंबर 2 वाला कौन सा, जो PQ है, PQ इज
यहाँ पे है पी क्यू इज सेकेंड लाइन, SECNT, राइट, सेकेंड लाइन। कौन सा रेखा है, पी की कौन सा रेखा है, तो पी क्यू आपका छेदक रेखा है। यहाँ समझ में आया कि छेदक रेखा किसको बोलेंगे और प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे। और थर्ड केस, यही जो PQ रेखा है, जो PQ लाइन है, M पॉइंट पे टच कर रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे सिर्फ टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, याद रखिएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो दैट इज योर टेंजेंट लाइन। PQ इज टेंजेंट लाइन। PQ क्या है, PQ स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, PQ स्पर्श रेखा है। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला था अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब वैसा लाइन, वैसे रेखा जो किसी भी पॉइंट पे टच भी नहीं करे, अलग अलग, तो वैसा लाइन कहाँ पाया जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर, तो दैट विल बी योर सेकेंड लाइन। केस नंबर 2 में वैसा लाइन जो सर्कल को क्रॉस करे, क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो दैट इज योर सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। और वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, तो दैट विल बी योर स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। क्लियर टू यू ऑल। चलें अब इसके आगे हम चलते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होता है, तो टेंजेंट लाइन जो होता है ना, किसी सर्कल, टेंजेंट लाइन वैसा लाइन होता है जो किसी सर्कल को क्या करे, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, तो PQ विल बी योर टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन किसको बोलते हैं, वैसा रेखा जो वृत्त को सिर्फ किसी एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, छूते हुए निकल जाती है, सिर्फ किसी एक बिंदु पे छूती है, टच करती है, दैट इज योर टेंजेंट लाइन। क्लियर टू यू। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट लाइन कौन सा। यहीं पे आपको हम बता देते हैं कि देखिए, किसी भी सर्कल का जो होता है ना, एक पॉइंट से पास होती हुई सिर्फ एक टेंजेंट लाइन हो सकती है। किसी भी सर्कल में किसी एक पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट लाइन हो सकती है। लेकिन किसी भी टेंजेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हो सकते हैं। इनफाइनाइट, दिस इज योर टेंजेंट लाइन, दिस इज आल्सो योर टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, दिस इज आल्सो योर टेंजेंट लाइन, दिस इज आल्सो योर टेंजेंट लाइन, सिर्फ किसी एक पॉइंट पर बस, दिस इज आल्सो योर टेंजेंट लाइन, देख रहे ना, दिस इज आल्सो योर टेंजेंट लाइन, किसी एक पॉइंट पर, या देखिए ऐसे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, किसी एक सर्कल में फिर किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हो सकते हैं, बट किसी एक फिक्स पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट लाइन, किसी फिक्स पॉइंट से होकर गुजरने वाला सिर्फ एक टेंजेंट लाइन होता है। लेकिन सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं एक थ्योरम की ओर, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10 बोलोगे, ठीक है ना, थ्योरम। अब थ्योरम क्या कहता है ना, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लिख देते हैं,
से लिख दे रहे हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। राइट, यही कह रहा है। देखिए अब इंग्लिश में हम नहीं लिखने वाले हैं, आपके पास ऑलरेडी थ्योरम होगा, हम समझा दे रहे हैं आपको इंग्लिश में भी। देखिए आप कोई भी आपका क्या दिया है, सर्कल। राइट, क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि कोई भी आपको दिया हुआ है सर्कल। राइट, कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल से देखिए सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर जाने वाले कोई एक स्पर्श रेखा है, ये आपका सर्कल हुआ। एक आपका एक सर्कल हुआ, इस सर्कल से होकर जाने वाली ये आपका टेंजेंट लाइन, दिस इज योर टेंजेंट लाइन। क्या है आपकी स्पर्श रेखा है, इसका नाम पी क्यू। और इस स्पर्श बिंदु से जो इसकी त्रिज्या जाने वाली है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, यहाँ से कहते हैं लंब होती है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। आपको यही दिखाना है कि ये जो आपका ओ एम है, बेसिकली आपको दिखाना है कि ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ एम लंब है पी क्यू पर। तो हमें बेसिकली यही दिखाना है। राइट, चलो दिखा देते हैं और अच्छे से बना रहे हैं साइड में। पीछे में क्या है, स्पर्श रेखा है। राइट, दिस इज योर टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ये आपका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है एम पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें यही दिखाना है, हमें दिखाना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। चलिए इसके बाद हम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, चलिए जो भी इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या बात है। ठीक है ना, सेंटर को मान लेते हैं। माना वृत्त का केंद्र ओ है, माना वृत्त का केंद्र ओ है, जिसके, ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, क्योंकि स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एम बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, लेट ओ बी द
सेंटर ऑफ सर्कल, PQ is tangent line that touches the circle at point M, जो M पॉइंट पे करती है, टच करती है, जो M पॉइंट पे टच करती है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, तो दिखाना है OM परपेंडिकुलर PQ, then so OM perpendicular to PQ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक आपको बात? इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए चलिए इसमें मिटाते हैं। चलिए हम इसके लिए काम करते हैं, हम एक पॉइंट ले रहे हैं O से X पे, कॉल इट X। ठीक, क्या करें, हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, हमें दिखाना है, ये है नहीं, हमें दिखाना है बेसिकली। चलिए PQ पर एक बिंदु X लिया। अच्छा, आप लोग बात बोल सकते हैं कि जो हम X पॉइंट लिया, आखिर यहाँ बाहर में ही क्यों लिया, सर्कल के बाहर ही क्यों लिया, है ना? अंदर भी तो ले सकते थे। ये जो आपका X पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसको हम सर्कल के बाहर ही क्यों लिए, सर्कल के अंदर क्यों नहीं? तो देखिए, अगर हम लोग X को अंदर लेंगे, सपोज करें कि X अगर अंदर में है, तो जो PQ लाइन है कुछ इस तरीके से पार होगा ना, ऐसे जाएगा। सब सुनिए आप लोग, सर्कल है, अगर ये X हम यहाँ पे ले रहे हैं और लाइन से क्रॉस कर रहा है, तो PQ यहाँ पे, अगर X हम यहाँ अंदर ले रहे हैं तो PQ पे कौन सा लाइन हो जाएगा, सेकेंड लाइन हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। अगर X को हम लोग अंदर लेते हैं पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोग को पॉइंट कहाँ लेना है, बाहर लेना है। क्लियर ना? इसलिए पॉइंट कहाँ लेंगे हम लोग, बाहर लेंगे। टेक अ पॉइंट X on line PQ। क्लियर? हमने क्या लिया, एक लाइन PQ लिया। तो यहाँ तक दिख रहा होगा कि जो OX है, OX that will be greater than OM। क्या हो गया, OX greater than OM। ये लाइन OM से बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो रेडियस है, मतलब जो रेडियस है सर्कल का, रेडियस क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस छोटा हो जाएगा देन OX। क्लियर?
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ चले, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली दिखाना है कि जो OM है, OM क्या है, रेडियस। क्योंकि हमें बात अच्छे से मालूम है कि सेंटर से होके जो लाइन पास कर रहे हैं, सेंटर से पास करने वाली लाइन जो सरकमफ्रेंस पे टच करती है, आपका कौन सा लाइन कहलाता है, वो आपका होता है दैट लाइन इज योर रेडियस। OM क्या कहलाता है, रेडियस। तो OM तो आपका रेडियस है। अच्छा, एक और काम करेंगे कि ये जो हमने लिया था कि PQA आपको लिख देंगे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, लेंगे कंस्ट्रक्शन की, हमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन मतलब कि रचना। इसको पहले इस पार्ट को लिखेंगे, देन ये लिखेंगे टेक अ पॉइंट X ऑन लाइन PQ। ठीक, तो हमें दिखाना है टू प्रूव OM परपेंडिकुलर PQ। अब आपको एक और बात हम रिकॉल करा रहे हैं, आपको शायद पहले पढ़े होंगे, फिर भी हम रिकॉल करा रहे हैं, अगर नहीं भी ध्यान में है, नहीं पढ़े तो फिर से आप सीख जाइए। सपोज करके कोई भी अगर एक लाइन है, ठीक, ये क्या है, लाइन है, इस लाइन पे और ये कोई पॉइंट है, अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखिए यहाँ से ए डिस्टेंस लेते हैं, सारे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो सबसे छोटा लाइन कौन सा होता है, किसी एक लाइन पे सबसे छोटा लाइन कौन सा होता है, वो लाइन, सपोज एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से, तो सबसे छोटा लाइन वो लाइन होता है जो टैंजेंट लाइन, मतलब जो लंब रेखा होती है, टैंजेंट लाइन की सबसे छोटी रेखा होती है। सबसे छोटी रेखा कौन सी होती है, लंब रेखा, टैंजेंट लाइन सबसे छोटी होती है। तो अगर हम ये दिखा दें कि यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट ले रहे हैं, उस सारे पॉइंट में अगर हम ये दिखा दें कि OM सबसे छोटी रेखा है, OM सबसे छोटी रेखा है, इसका मतलब क्या है, OM, और चूंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हो जाएगा, OM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OM विल बी योर परपेंडिकुलर लाइन, वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। चलो, हमने रचना में क्या किया कि एक पॉइंट X लिया था, ठीक। एक और बात आपको दिख रही होगी कि ये जो लाइन OX लाइन है, इस सर्कल को कहीं पर कट कर रही है, मान लीजिए इसको हम बोल दे रहे हैं T, क्या बोल रहे हैं, T, सर्कल पर टच कर रही है, कट कर रही है T। आप बताइए आपका कि अब प्रूफ वाले पार्ट में है ना, अब यहाँ पे करें प्रूफ वाले पार्ट में है ना, प्रूफ वाले पार्ट में क्या होगा, पर देखिए OM बराबर OT, OM और OT बराबर होंगे, क्यों, देखने में सर ना लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, ड्यू टू रेडियस ऑफ सर्कल, और वृत्त की त्रिज्या तो हर बराबर होते हैं, सारे वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, मतलब किसी एक वृत्त है, उस वृत्त में जितने भी त्रिज्या लेंगे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि OM और OT क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो OX को कैसे लिख सकते हैं, OX बराबर, OX को लिख सकते हैं हम लोग OT प्लस TX, OX बराबर OT प्लस TX, ठीक। और OT के बराबर क्या है, OT बराबर OM प्लस TX, OX बराबर OM प्लस TX। अब देखिए, अब ये है 5, हम लिखेंगे 5 बराबर 3 प्लस 2, तो अगर इस पार्ट को हम TX को हटा देंगे, अगर इस पार्ट को हटा देंगे, ये बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 बड़ा 3, 5 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज कि OX ग्रेटर देन OM, OX क्या होगा, OM से बड़ा होगा। सिमिलरली OX जो है
वो बड़ा है किससे? 20 से। OX OM से बड़ा है, OX OM से बड़ा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? OM। सिमिलरली सपोज हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, ए पॉइंट लिए, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं x डैश x डबल डैश, तो हर सिचुएशन में यही बात होगा कि OM क्या होगा? छोटा होगा। OM सबसे छोटी रेखा होगी। OM क्या हो जाएगी? सबसे छोटी रेखा हो जाएगी। एक कंस्ट्रक्शन वाले में, एक प्रूफ वाले में। तो चूंकि सिंस OM is the smallest line on tangent line PQ, OM स्पर्श रेखा PQ पर सबसे छोटी रेखा है। ये इम्प्लाई करेगा कि OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड हेंस प्रूफ। इस तरह से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? कहीं कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे तो बता सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि सबसे छोटी लाइन कौन सी होती है? टेंजेंट लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन जो होती है क्या होती है? सबसे छोटी लाइन होती है। क्लियर? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10.1 की ओर। एक्सरसाइज 10.1 हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर करते जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, दिख रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? पहला क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। किसी भी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बताए हैं स्टार्टिंग में ही। तो किसी वृत्त की कोई एक वृत्त जो है, देखिए एक आपका वृत्त है, इस वृत्त की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हो सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं बता सकते आप कितना टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन तो ऐसी रहती है जो किसी एक पॉइंट से गुजरती है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर अगर बना हुआ है सर्कल, तो टेंजेंट लाइन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। तो अनगिनत, वाला का आंसर अनगिनत, इनफाइनाइट। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्थान भरें। तो आपका सेकंड नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ब्लैंक्स बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा का पहला क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होते हैं कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज करें अगर ये आपका क्या सर्कल है और इस सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन है ना, इस सर्कल का टेंजेंट लाइन है। तो सर्कल का टेंजेंट लाइन उस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो आंसर विल बी योर 1। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ब्लैंक्स कहते हैं। देखिए, ये आपका एक वृत्त है, सपोज करें ये आपका MN लाइन है ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है A और B पे। ए बी को क्या कहेंगे? सॉरी मतलब हाँ, MN लाइन को क्या कहेंगे? MN लाइन इज योर छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। थर्ड पॉइंट इज योर
एक वृत्त की ब्लैंक समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की ब्लैंक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब पैरेलल टेंजेंट लाइन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपका ये सर्कल है ना, ठीक है, तो इसकी दो पैरेलल टेंजेंट ले सकते थे। इस पॉइंट से सपोज गुजर रहा है एक टेंजेंट लाइन ये, और तो एक टेंजेंट लाइन ये हो गया, तो इसी पॉइंट से इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा ना, इससे होकर गुजरेगा। मतलब एक सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकते हैं, समानांतर क्या होंगे तो। नेक्स्ट 4, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये आपको क्या है, सर्कल, ये सर्कल और टेंजेंट लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हुआ सर्कल और टेंजेंट लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट क्या कहता है, स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? देखना देखना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। सर्कल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O के बराबर 12 सेंटीमीटर तो 25 किलो पाई जाती है। चलिए हम समझा रहे हैं क्वेश्चन आपको। देखिए आपका एक सर्कल है, राइट, क्या है आपका एक सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, भैया रेडियस दे दिया, रेडियस ना r बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल है, रेडियस है, सर्कल कितना रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। वो वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, एक हमें टेंजेंट लाइन है पॉइंट P पे, तो उस टेंजेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट P पे क्या है, PQ एक टेंजेंट लाइन है, ठीक, चलिए PQ क्या है, पॉइंट P पे क्या है, टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन है, P कौन सा पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, P एक टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श रेखा PQ है, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि सच दैट OQ का लेंथ दिया हुआ है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हमें दिया है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड PQ बराबर 1, PQ बराबर 1 यहाँ पे निकालना है, PQ इक्वल टू 1। तो अभी जस्ट हम थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस जो टेंजेंट पॉइंट से होगी जो रेडियस हो जाती है, वो रेडियस, सारा रेडियस नहीं, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे क्या होती है, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। वो पढ़ के आ रहे हैं, मतलब दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। थ्योरम से क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे 10.1 से फ्रॉम थ्योरम 10.1 OP परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज, सॉरी 90 डिग्री सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है। अब देखिए OP मालूम है, OP मालूम है, OQ मालूम है। OQ बराबर 12, सॉरी हमें दिया है ठीक। OQ बराबर 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर OP का लेंथ 5 स्क्वायर प्लस PQ नहीं मालूम तो PQ का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर बराबर, देखिए इस इधर भेजेंगे क्योंकि हमें PQ निकालना है, तो PQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दिस विल बी योर 911, राइट। PQ स्क्वायर बराबर 119, तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर 119 सेंटीमीटर। PQ कितना है? PQ बराबर अंडर 119 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ? बेसिकली ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए बता दें क्वेश्चन, ठीक है ना, बिठा दें। और वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक करें सब लोग, जल्दी लाइक कीजिए। तो जितने लोग वीडियो देखे हैं जल्दी से लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करें, और सब जो नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक। दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आपको कि एक वृत्त खींचिए, ड्रॉ अ सर्कल। चलिए हम ड्रॉ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। क्या बोला कि ड्रॉ सर्कल, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक दी हुई रेखा के समानांतर, अब दी हुई, सपोज करें कि एक आपको एक लाइन दी हुई है, आपको एक लाइन दी हुई, सपोज दिस इज द लाइन गिवन, दिस इज द लाइन गिवन, कहीं हो सकता है ये, हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे, कोई भी एक लाइन ले सकते थे। तो चलिए हम भी एक लाइन ले ली, देखिए इस दी हुई रेखा के पैरेलल, दी हुई रेखा के पैरेलल